करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। कांग्रेस में नहीं शामिल होंगे प्रशांत किशोर। सुरजेवाला ने ट्वीट कर यह बड़ी जानकारी दी है। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। तो लगातार ये बात चल रही थी कि जल्द ही प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। इस बीच बड़ी खबर सामने आई है और आपको जानकारी दे दें, प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे। सुरजेवाला ने यह बड़ी जानकारी दी है। ट्वीट करते हुए ये बड़ी जानकारी साझा की गई है। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। ये ट्वीट आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सुरजेवाला ने ये ट्वीट करते हुए ये बड़ी जानकारी दी है कि फिलहाल प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे। तो कहा जा रहा था कि जब चिंतन शिविर होगा तो उस वक्त प्रशांत किशोर को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। दिल्ली में लगातार इसे लेकर बातचीत की जा रही थी, लेकिन इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है और तमाम अटकलों का खंडन कर दिया गया है। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस में शामिल होने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस के प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया है। तो कांग्रेस ने प्रस्ताव दिया था प्रशांत किशोर को शामिल होने के लिए, लेकिन प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है और इसी के साथ तमाम अटकलों पर भी विराम लग गया है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे। सुरजेवाला ने खुद ये बड़ी जानकारी दी है। ट्वीट करते हुए उन्होंने इस बात की जानकारी दी। और ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से सहयोगी रवि सिसोदिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, बात चल रही थी कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, लेकिन इस बीच बड़ा बयान सामने आया है सुरजेवाला की ओर से और ट्वीट कर बड़ी जानकारी दी है। क्या कुछ जानकारी? हाँ बिल्कुल, देखिए कल एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी और उसके बाद एक कमेटी का गठन की बात की गई थी। 10 दिन पर जब बैठक हुई थी उसके बाद कहा गया था कि इम्पावर्ड कमेटी बनाई जाएगी जो 2024 में कांग्रेस कैसे काम करेगी ये कमेटी अपने तरफ से राय देगी। और उसी कमेटी में शामिल होने के लिए प्रशांत किशोर को ऑफर दिया गया था कि आप कमेटी में शामिल हो, पार्टी में शामिल हो। लेकिन अब जो जैसा रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट भी किया कि उन्होंने ज्वाइन करने से मना कर दिया है। हालांकि पार्टी में प्रशांत किशोर को लेकर दो राय थी। एक धड़ा ऐसा था जो ये मान रहा था कि अगर प्रशांत किशोर पार्टी में शामिल होते हैं तो कहीं ना कहीं मजबूती मिलेगी। वहीं दूसरा धड़ा ये मान रहा था कि प्रशांत किशोर की जो क्रेडिबिलिटी है उस पर आप भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि प्रशांत किशोर सभी पार्टियों के लिए काम कर चुके हैं। वो बीजेपी के लिए भी काम कर चुके हैं, अभी टीएमसी, टीआरएस, वाईएसआरसीपी और डीएमके इन सब पार्टियों के लिए काम कर रहे थे। ऐसे में उस व्यक्ति पे कैसे भरोसा किया जा सकता है जो सभी पार्टी के टॉप लीडर्स के साथ काम कर रहे हैं, उनके लिए रणनीति बना रहे हैं। तो दो तरह की राय थी। हालांकि ऑफर जरूर दिया गया था कांग्रेस की तरफ से और ये कहा गया था कि जो इम्पावर्ड कमेटी बनाई जा रही है, जो एक बड़ी कमेटी 8 सदस्यों की बननी है कांग्रेस की, जो 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए बनाई जा रही है, उसमें उनको शामिल होने का ऑफर दिया गया था, लेकिन उन्होंने वो प्रस्ताव ठुकराया। तो ये माना जा रहा था पहले दिन से ही पार्टी के अंदर भी एक राय नहीं थी, लेकिन अंतिम फैसला प्रशांत किशोर के ऊपर छोड़ा गया था और प्रशांत किशोर ने कांग्रेस में शामिल होने से इंकार कर दिया। बिल्कुल रवि, जब से ये बात चल रही थी कि प्रशांत किशोर कांग्रेस को ज्वाइन कर सकते हैं, लगातार कांग्रेस की ओर से भी बातें सामने आने लगी थी, विरोध शुरू हो गया था ज्वाइनिंग से पहले ही। लेकिन रवि, प्रशांत किशोर ने खुद मना कर दिया, प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। क्या वजह रही इसके पीछे? देखिए, दो चीजें निकल कर सामने आ रही है। पहला तो जिस तरह से लगातार जो मीटिंग्स हो रही थी कांग्रेस में, जो प्रेजेंटेशन दिया गया था प्रशांत किशोर की तरफ से, उस पर चिंतन मंथन लगातार चल रहा था और ये माना जा रहा था जो प्रशांत किशोर के स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, जिस तरीके से वो जो उनकी कार्यशैली, जिस तरह से वो काम करते रहे, तो ऐसे में जो डोमिनेंस है वो ज्यादा रहता था। कांग्रेस के जो लीडर्स हैं उनका यह मानना था कि उनके तरफ से चूंकि पूरा मामला गांधी परिवार के पास सीमित था और जो बैठकें हो रही थी वो 10 जनपद पे हो रही थी और जो पहली बड़ी बैठक हुई थी उस बैठक में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी तीनों शामिल थे। इसी बाबत कांग्रेस की तरफ से ये नहीं कहना, कांग्रेस की तरफ से ही प्रस्ताव दिया गया था, ये नहीं कहा जाना था कि आपके तरफ से प्रस्ताव आएगा या नहीं आएगा। तो कांग्रेस की तरफ से प्रस्ताव दिया गया था क्योंकि जो प्रेजेंटेशन दी गई थी उस प्रेजेंटेशन पे लगातार चर्चा हो रही थी। अमूमन ऐसा बहुत कम होता है कि 10 जनपद पे लगातार मीटिंग का दौर जारी रहे। लगातार एक सप्ताह से जो बैठक चली वो सिर्फ प्रशांत किशोर के प्रेजेंटेशन पर थी। तो कहने की आपत्ति दर्ज कराई गई थी जिस तरह से तेलंगाना का काम उनके पास था और उन्होंने एक प्रस्ताव दिया था कि तेलंगाना में कांग्रेस को टीआरएस के साथ अलायंस करना चाहिए। इस बात को लेकर कांग्रेस की तरफ से आपत्ति दर्ज कराई गई थी और कांग्रेस के कई ठीक है रवि, तो फिलहाल सबसे बड़ी खबर यही है कि अब प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया आपका रवि, तमाम जानकारियों के लिए।